आज हम आपको जो अभी आप जितने भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, आगे आप और का क्वेश्चन सॉल्व करेंगी तो क्वेश्चन को जो टफ होता है आपका प्रोसेस होता है कैलकुलेशन को उसको ईजी करने के लिए लॉग बता रहे हैं। लॉग को जब आप अप्लाई करेंगी तो आपको जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में कभी ये नहीं कहेगा कि आपको ये क्वेश्चन लॉग से लगाना है, ठीक है। लॉक से हाँ, तो आप अगर आपको सारे स्टेप आते हैं वो लॉक को तो आप एग्जामिनेशन में या आप घर पे प्रैक्टिस करेंगी या जब मेरा क्लास आप जब हम आपका वीडियो भेज ही रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन हम समझाएंगे आपको लगाने को भी देंगे तो आप लॉक के थ्रू लगाइएगा तो आपको अगर आपको सचमुच आपको बहुत आसान लगेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लॉग के 3 फार्मूले हैं और साथ में हमने आपको पहले भी कहा कि आज भी करेगा आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। लॉग टेबल में पहले के 2 पेज में लॉग टेबल होता है और तीसरे चौथे पेज में आपका एंटी लॉग होता है। तो जहाँ लॉग रहे वहाँ पे आपका एंटी लॉग जरूर आपको अप्लाई करना होगा। तो ध्यान रखिएगा लॉग टेबल आप बुक मैथ के बुक के पीछे आप देखिएगा एकदम लास्ट में मैथ के बुक के पीछे एकदम आखिरी में जो है आपको ये लगभग वो लास्ट में एकदम लॉग टेबल दिया हुआ है और उसके ठीक पीछे दिया हुआ है एंटी लॉग, दिया हुआ लॉग टेबल 1 लॉग टेबल 2 फिर एंटी लॉग टेबल 1 और एंटी लॉग टेबल 2। तो ठीक है। ये तो पहले बता रहे हैं कि कैसे जो है आप लॉग टेबल को अप्लाई करेंगे लॉग में। तो सपोज़ करिए जैसे हमने एक कुछ क्वेश्चन हम बना दिए हैं और आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं, पहले उसी क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझाएंगे। तो नीचे देखिए जो हमने आपको नीचे लॉग के 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं ABC। पहला क्या है ध्यान रखिएगा लॉग m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट फॉर्मूला है लॉग m रेज टू पावर इज इक्वल टू लॉग n लॉग m, ठीक है। दूसरा है लॉग m इंटू एन, ध्यान रखिएगा लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। थर्ड आपका है लॉग m बाई n, लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। फिर रिपीट कर रहे हैं लॉग m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। दूसरा है लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। थर्ड है लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ये लॉग के 3 फॉर्मूले हैं। पहले इस फॉर्मूले को ही आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन को आपको लॉग के थ्रू फ्लैट करना होगा। तब आपको लॉग टेबल में पहले लॉग को देखना होगा फिर आपको एंटी लॉग देखना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन में जो है ध्यान रखिएगा ये आपको तीनों फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत आसान का तीनों फार्मूला तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है वही जो है लॉग क्या होता है एंटी लॉग क्या होता है किस तरह अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको अभी ध्यान मत दीजिए कि ये माइंड में रखिएगा कि लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m इंटू एन क्या होता है और लॉग m बाई n क्या होता है, ठीक है। और जो अभी हम आपको नेक्स्ट समझाने जा रहे हैं उसको बहुत केयरफुली समझिएगा। कोई भी दिक्कत आएगा वो हमको व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको बता देंगे। क्योंकि इसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको लॉग पे ही कराएंगे, वो ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अगर आप बुक में उठा के देखिएगा आगे आपके सारे एग्जाम्पल भी आपके लॉग में ही लॉग के द्वारा ही सॉल्व हैं। और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो जब आप करेंगी जो कुछ हमसे आप पूछेंगे भी वो आपको लॉग के थ्रू ही समझाएंगे। और इसके बाद जब आप पढ़ेंगी आप एनुटी उसमें भी आपको लॉग वो जो एनुटी जो है पूरा लॉग का ही है। तो आपको बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यही नहीं, ये कैलकुलेशन जो लॉग का है आप स्टैट में भी अकाउंट्स में भी जहाँ चाहे वहाँ भी आपको कैलकुलेशन का टफ लगता हो या लेंदी लगता हो या टाइम टेकन लगता हो तो आप लॉग के द्वारा जो है अपने टाइम को आप सेव कर सकती हैं, प्रोसेस को आसान कर सकती हैं और अपने कैलकुलेशन को भी आप बहुत ईजी कर सकती हैं। तो समझिए पहले क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट द लॉग एंड एंटी लॉग फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। कैलकुलेट द लॉग एंड एंटी लॉग फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। 2 नंबर दिए हुए हैं 4082, दूसरा है 21586, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं अब 4082 को क्या कर सकते हैं लिख देंगे हम लॉग 4082, ठीक है। ध्यान रखिएगा लॉग 4082 इज इक्वल टू अब देखिए लॉग में हम 1 को माइनस करते हैं, ये हमेशा माइंड में से रखिएगा। लॉग में हम 1 को माइनस करते हैं और एंटी लॉग में 1 को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, 1 को प्लस करते हैं। अब देखिए लॉग 4082 ये कितने नंबर हैं
1 2 3 4 है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं हो जाएगा कि आपका, ये मत करिएगा कि 4082 नहीं, ये आपके कुल, आपको पहला प्रोसेस क्या है लॉग जानने का कि नंबर काउंट करिए, ठीक है। नंबर दिया हुआ है आपका 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4। अब हमने कहा कि 1 को आपको जो है लेस करते हैं, तो 4 में से 1 लेस के कितना आपका बचा, 3 बच गया ये, ठीक है। फिर समझिए 4 नंबर है, लॉग में 1 को माइनस करते हैं, 4 में से जब 1 हमने माइनस करते क्या हो जाएगा, ये 4 - 1 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ये 3, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिख दिया। अब इधर आइए, अब आप आइए लॉग टेबल में, ठीक है। लॉग टेबल समझिए, लॉग टेबल में देखिए 10 से लेके आपका दिया हुआ है आपका 99 तक, तो नंबर क्या है 4082, ठीक है। पहले हमने क्या किया है कि कुल नंबर 4 थे, 4 में से 1 लेस किया, 3 पॉइंट आपने लिख दिया। अब ठीक है, अब दोबारा इसी नंबर पे आ जाइए 4082। अब आइए लॉग टेबल पे, लॉग टेबल में 10 से लेके आपका 99 तक दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपको 40 दिया हुआ है, तो आप 40 पे आइए। जहाँ 10 से 11 दिया हुआ था, 12 तो करिए, करते करते आप खींचिए तो 40 पे आप आ गई, 40 पे आइए, ठीक है। 40 के बाद फिर आप आइए, फिर जो आपका 8 दिया हुआ है, 40 के बाद 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 40 के बाद 8 आइए, उसके बाद देखिए 0 दिया हुआ, बगल में छोटे छोटे खाने दिए हुए हैं, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 के ये करते आप 8 में आइए, ठीक है। अब 40 के आगे आइए, अब सीधे 8 में आइए, ठीक है। 8 में जब आती हैं, 40 के आगे 8 में आप आइए, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, ये आपको 6107, ये आपको मिल गया 6107, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया 6107, ये आपने अलग से नोट कर लिया। अब देखिए, और फिर 2 दिया हुआ है, अब 2 को आप देखेंगे ये होता, ये 2, अब इधर आइए, ये अब इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 अलग दिए हुए हैं, ठीक है। ये 2 क्या है आपका मेन डिफरेंस है, जो छोटे छोटे कॉलम दिए हैं उसमें 2 देखिए, 2 में की वैल्यू देखिए, वो ठीक आपको 40 के सामने आना है। कॉलम 8 है, 40 के सामने आना है, 2 की वैल्यू आपकी दी हुई है, आपकी 2 दी हुई है। अब आप देखिए कितना आपका हो गया, ये 6107 था, जोड़ आपने जोड़ दिए कितना हो गया 6109, ये हुआ कि नहीं। फिर समझ लीजिए, अब देखिए कुल कितने नंबर थे, 1 2 3 4, यानी हम बात कर रहे हैं, नंबर ऐसे लिखे हुए हैं 4082, तो आपको ऐसे नहीं काउंट करने, क्यों आपको काउंट क्या करने हैं 1 2 3 का, तो 1 2 3 4 नंबर हैं, 4 में से 1 लेस किया, आपको बच गया 3 आपने डॉट यहाँ पे पुट कर दिया, यानी 3 डॉट, ठीक है, या 3 पॉइंट। अब आपको आना है लॉग टेबल पे, लॉग टेबल में वापस फिर आइए 4082 पे, तो आप 4082 पे आपको आना है। अब देखिए जो पहला कॉलम आपको दिया हुआ है, पहला कॉलम दिया हुआ है ये 10 से लेके 99 में, उसमें आप 40 पे आ जाइए, क्योंकि 40 दिया हुआ है, 40 पे आप आ गई। और 40 के आगे फिर आप देखिए फिर 8 लिखा हुआ है, फिर वहाँ पे देखिए 1 2 8 में आइए, 40 के आगे आप आ गई 8 में, ठीक है। 8 आपने आ गए तो दिया हुआ है 6107, ठीक है। और फिर आपका दिया हुआ है 2, ये जो छोटे कॉलम दिए हुए हैं 1 2 3, ये क्या होते हैं मेन डिफरेंस होते हैं, ये ऐड होते हैं, ठीक है। ये 2, अब देखिए 2 में आइए, 40 में आप में 8 में देखिए 2 में आते हैं, ये आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, तो 6107 था, जो 2 आपने जोड़ दिए तो क्या हो गया 6109, तो कुल क्या हो गया 3 तो आपका पहले था 3.6109, फिर समझा रहे हो, फिर समझिए, ठीक है। नंबर दिया हुआ है 4080, आपने 82 दिया हुआ, आपने लिख दिया लॉग 4080, यानी 82, यानी लॉग 4082 को पहले आपको लॉग के द्वारा सॉल्व करना है। तो नंबर को कितने हैं 4 नंबर हैं, 4 में से आपने एक लेस कर दिया, कितना बच गया 3 बच गया था, ठीक है। अब 3 हो गया, 3 पॉइंट 3 डॉट करके आप आगे बढ़िए। फिर आप आइए, फिर हमने बताया कि पहला कॉलम में क्या दिखा 10 से लेके 99 तक है, तो 10 आप देखिए 10 से आते हैं 40 में आप आ जाइए, 40 में देखिए तो 40 मिल जाएगा। 40 में जो आपका क्या है 40 के बाद 8 दिया हुआ है, फिर सीधे 1 से लेके आप 8 कॉलम में आइए, 8 कॉलम आपको मिल जाएगा 6107, वो आपने नोट कर लिया 6107, ठीक है। और फिर 8 के बाद आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 जानने के लिए आप जब 9 के बाद देखिए फिर नया कॉलम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको बोलते हैं मेन डिफरेंसेस, उसको बोलते हैं मेन डिफरेंसेस। 2 में देखिए
अब 2 में आप देखिएगा 8 कॉलम में आप नीचे 40 में उसको 2 के लिए ले आइएगा, 2 को आप 40 में आप ले आइएगा तो आपको 2 मिलेगा। अब 2 को उसमें आप ऐड कर दिए तो क्या आपका हो जाएगा 6107 था, 2 आपने ऐड कर दिया तो क्या हो गया 6109। कुल कितना आपका लॉग आ गया 3 पॉइंट पहले था 3.6109। इसी तरह जो है आप लॉग को सॉल्व करती हैं। ध्यान रखिएगा कुल के जितने नंबर होते हैं नंबर को काउंट करिए, एक को लेस करिए और फिर ठीक है लेस करने के बाद जितना नंबर आते हैं उसको लिख के पॉइंट लगा दीजिए। फिर कुल जितने नंबर हैं तो हाँ जैसे हाँ तो उसी पर नंबर पे आपका ये आपको उसी नंबर पे आपको पहले पे कॉलम पे लेना है। फिर आपका दूसरा जो नंबर होगा आपका ये वो आपका नंबर पॉइंट करेगा, थर्ड आपका होगा मेन डिफरेंसेस हो जाएंगी। ठीक है ये अब इसको इसी को समझाते हैं आपको एंटी लॉग में। अब देखिए एंटी लॉग आपको दिखना है 3.6109 का, 3.6109 का। तो हम जब एंटी लॉग में क्या करते हैं 1 को हम ऐड करते हैं तो 3 में आपने 1 को जोड़ दिया, आप हो गया आपका 4। इसको अभी आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है अब एंटी लॉग में आप देखिएगा सिमिलरली सेम चीज़ है, वही चीज़ है, वही कॉलम है, वही, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ क्या दिया हुआ है पॉइंट में दिया हुआ है 0.0.1 करके ये आपका 0.99। तो आपको फिर के आपको इसमें क्या आना है। अब देखिए आपने जो एंटी लॉग निकाला था 3.3109 और आपने एक एंटी लॉग में आपने 1 को ऐड कर लिया तो 4 हो गया, उसको आप भूल जाइए, उसको आप कहीं नोट कर लिया। अब आप एंटी लॉग में आइए 0.61 में देखिए 0.61 देखिए पॉइंट आपका 61 है। ठीक है ये मिल गया आपको, ये टेबल एंटी लॉग टेबल 2 पे आपको 0.61 मिल गया। 0.61 में आपको कॉलम 0 देखिए, कॉलम जीरो आपको दिया हुआ है 4074। ठीक है 40 आपका 74। ठीक है और फिर नेक्स्ट जो है 9 क्या है वही आपको छोटे कॉलम है 1 to लेके 9 में देखिए। अब देखिए ये आपका ये 61 में आपने देख लिया, ये आपका था 40 आपका ये 4074 था। अब इसमें आप 9वां कॉलम देखिए मेन डिफरेंस में 9वां दिया हुआ है आपका 8, तो जोड़ कितना हो गया 40 आपका 83, ये आ गया 4083। ये आपका एंटी लॉग का प्रोसेस जानने ये कि सॉल्व करना। फिर समझिए जब आपने एंटी लॉग को सॉल्व किया तो आपके पास आया था 3.6109। ठीक है ये अब हम बात कर रहे हैं एंटी लॉग में। लॉग में आप जानती हैं 1 को माइनस करते हैं और एंटी लॉग में 1 को प्लस करते हैं। एंटी लॉग में 1 उसमें प्लस करते हैं जो डिसिमल के आपके पहले होता है। यहाँ 3 में एक जोड़ दिया आपको 4 हो गया, उसको आप कहीं नोट कर लीजिए। अब जब भी हम एंटी लॉग देखेंगे तो पॉइंट के बाद वाला देखते हैं, तो पॉइंट के बाद कितना दिया हुआ है 61 दिया हुआ है, तो 0.61 में आप कॉलम में आ जाइए और क्या फिर देखिए फिर 0.6 में आ गए और फिर अब 0 देखिए, 0 कॉलम में देखिए आपकी वैल्यू दिया हुआ है 4074। ठीक है और आपका तीसरा 9 में आइए, जब लास्ट वाले कॉलम में जो बिल्कुल छोटे छोटे दिए हुए हैं 9 की वैल्यू कितनी आपकी दी हुई है 9 की वैल्यू आपकी दी हुई है आपको 9 दिया हुआ है। ठीक है ये आपका 9 दिया, उसको जोड़ लीजिए, जोड़ने में आपका आ जाएगा 4083। ये लॉग और एंटी लॉग जानने का आपका ये समझने करने का ये प्रोसेस है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप देखिए ये क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन था 21586, ध्यान रखिएगा 21,586 है, इसका आपको पहले लॉग लेना है। तो नंबर कितने हुए काउंट करिए 1 2 3 4 5। ठीक है 5 में से आपने 1 ले से कितना हो गया 4 पॉइंट। ये आपके सारी चीज़ जो है आपके पिक्चर में दिया हुआ है। ठीक है हमने सारा सॉल्व करके जो है आपको व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया है। आपको क्या हो गया 4 पॉइंट हो गया। अब देखिए 20। ठीक है अब इधर फिर वापस आइए उसी नंबर में 21 का लॉग की लॉग देख रहे हैं 21 का कॉलम 5, ये आपको टेबल 1 में ही मिल जाएगा। 21 का आपको कॉलम 5 देखिए ये आपको दिया हुआ है ये 3324। ठीक है 33 आपका दिया हुआ है 24, 3324 दिया हुआ है। अब इसमें आपको जो मेन डिफरेंस आपका 8 है, 8 में देखिए ये आपका दिया हुआ है 16। ठीक है 16 जोड़ी कितना आपका हो जाएगा 2340। देखिए 23 आपका ये आपका दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा 3340। फिर समझिए
फिर रिपीट करें एक बार। लॉग की बात करते हैं, आपको लॉग 21,586 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे लॉग 21,586। 1 लेस किया, 2, हाँ कुल कितने नंबर हो गए, 5 हो गए, उसमें आपने 1 को लेस कर दिया, 4 बचा, ठीक है। उसमें आपने अब 4 बच गया। अब देखिए, अब फिर आइए लॉग टेबल में। लॉग टेबल में आपको जो आपका है 0 से 10 से शुरू हो रहा है, तो आप देखिएगा इसमें आपको देखना है 21वां कॉलम। 21 में आ गए, ठीक है, 21 आ गए आप इधर, ठीक है। 21 बगल में आपको छोटे छोटे दिए हुए हैं, ये आपको पूरे वो भी कॉलमिंग मान लीजिए, कॉलम वो भी है, उसमें आपका ये कॉलम 5 में 21 का कॉलम 5 देखिए, कॉलम 5 आपको दिया हुआ है 3324, ठीक है। ये दिया हुआ है, और फिर 25 के बाद फिर 8 दिया हुआ है। 8 आपको देखेंगे, वो मेन डिफरेंस देखेंगे, जो बिल्कुल छोटे से कॉलम है, उसकी वैल्यू आपकी आ रही है, वो उसकी वैल्यू बिल्कुल आएगी आपकी 16 आएगी। जब उसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 3340, 33 आपका 40। ये आपका लॉग निकालने का प्रोसेस है। एंटी लॉग में क्या करते हैं हम, 1 को ऐड करते हैं, डेसिमल पहले क्या है 4 + 5 हो गया। अब एंटी लॉग आप जानती हैं ये सारे जो हैं डेसिमल में होते हैं, तो वहाँ भी अब आइए एंटी लॉग में पॉइंट 33 में देखिए, पॉइंट आपका 33 में देख लीजिए, पॉइंट 33 आए, ठीक है। पॉइंट 33 में आप आइए कॉलम 4 में, बगल में दिया हुआ है, कॉलम 4 में वैल्यू देखिए, ये दिया हुआ है 2158, ठीक है, 21 आपका 58। अब मेन डिफरेंस आपका जीरो का जीरो रहेगा, तो क्या आपका हो जाएगा, आपका जोड़ लीजिए। अब देखिए 2158, ठीक है, 2158 ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए 4 + 1 5 है, तो आपका क्या आया था 2158 आया था, तो इसको आप इस तरह काउंट करेंगी 1 2 3 4 5, यानी एक डिसिमल जो है आपका और बढ़ जाएगा। 2158 आया था, और आपके कितने नंबर हो गए, 4 + 1 5 थे, आप राइट से शुरू करिएगा, 1 2 3 4 हो गए, और जब नंबर 5 है, 5 की जगह आपका हो जाएगा ये आपका 0। अगर 6 होते तो आपका एक 0 और बढ़ जाता, ठीक है, ये इससे बढ़ेगा। और मान लीजिए केवल अगर 2 ही होता तो क्या होता, 21 के बाद आपका एक डिसिमल लग जाता। इसको बाद में बताएंगे, पहले आप सिंपल से समझिए, ये आपका प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 695083725412, ये पूरा हमने सॉल्व किया है। इसको आप देखिएगा सोल्यूशन, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हमसे पूछिएगा, हम ठीक है, इतना आपको हम समझा दिए हैं। कोई भी दिक्कत आएगी, पहले आप दोनों जो हमने आपको पहला 4082 और दूसरा 2158 का लॉग और एंटी लॉग का पूरा प्रोसेस समझाया है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 695083, ये फिर आपका 725418, फिर दिया हुआ है 55588 दिया हुआ है, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर दिक्कत आएगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर को बंद कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ जाएंगी तो आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट या एन्युटी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, ठीक है। कोई भी दिक्कत हमको तुरंत आप व्हाट्सअप करिएगा। ओके, थैंक यू।